नमस्कार, आप देख रहे हैं आर न्यूज़ 24 और मैं हूं प्रिया। आपको बता दूं कि जंतर मंतर पर जहां हम लगातार आपको यहां की जो भी खबरें हैं वो दिखाते रहे हैं। या लगातार पोस्टर्स हम आपको दिखाएंगे। यहां पर जो भी लगे हैं वो OROP 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर लगे हैं। उसी के साथ में और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी लगातार ये MSP जैसी चीज़ों की मांग कर रहे हैं। और 111 दिन हो गया लगातार ये बैठे हुए हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर पंजाब से आए हुए कुछ भूतपूर्व सैनिक हैं जो बैठे हुए हैं। गर्मी की स्थितियाँ देख के इतनी ज़्यादा इनको परेशानी हो रही है कि बैठने धरना देने के साथ साथ इनको यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री है। ऐसे में कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उतनी दूर से चलकर धरना दे रहे हैं, बैठे हुए हैं। समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इनका कहना है कि लगातार जो सरकार है उसके बाद भी वो सुन नहीं रही है, इनकी कोई भी समस्याओं का समाधान नहीं कर रही है। लगभग यहाँ से बस 500 मीटर की दूरी है केंद्र सरकार की जो बैठी है, लेकिन उसके बाद भी इन पर कोई असर नहीं हो रहा है। इनका धरना अगर हम आपको दिखाएं तो वहाँ लिखा हुआ है 10 जून लिखा हुआ है 2023 और उसके बाद 111 दिन हो गया है लगातार ये धरने पर बैठे हुए हैं। सर, आप 111 दिन हो गया है धरने पर, इतनी गर्मी में बैठे हुए हैं, सरकार कुछ सुन नहीं रही है। किस तरीके की समस्याएं हो रही हैं? आप आते हैं यहाँ पे। सरकार तो इसलिए नहीं सुन रहा है, उनको है तो प्रॉब्लम है जो कि हमारा अफसरों ने, हमारा संगठन तो बना नहीं था ना। हाँ। हमारा अफसरों का संगठन थे, हम उसी में थे। तो अभी उनसे बुला के वो हमसे इकट्ठा होकर पहुंचने के लिए जो कोशिश कर रहा है, लेकिन हम अफसरों को तो आउट ऑफ गवर्नमेंट करके रखा है। हमारा धरना जारी रखा गया है। इतने जो सैनिक जहाँ से भी आते हैं, अगर हम बात करें भारत के अलग अलग प्रदेश से, तो कितनी समस्याएं होती हैं क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई है। जो गर्मी की वजह से अभी परसों आपको तो पता चल गया होगा, हमारा एक सुरेंद्र सिंह शिवाज जो थे, आप लोगों ने कभी उनका भी जो आपने बाइट लिया हुआ है, जो उन्होंने जब यहाँ आने के लिए तैयार हो रहे थे घर पे, तो उनको थोड़ा सा छाती में दर्द शुरू हो गया। तो उन्होंने उस टाइम पर पानी पिया तो तुरंत उसका हार्ट फेल होके वो मतलब अटैक होके वो डेथ हो गया उनका। तो फिर हम लोग ने उसका थोड़ा शौक आज ये सब कर रहा था। जो काफ़ी प्रॉब्लम ये है, अभी गर्मी भी खड़क का गर्मी हो चुका है, कभी हम भी तो झेल नहीं पा रहा है। लेकिन चक्कर क्या है, हम अनशन शुरू होकर 111 दिन हो चुका है, हम तो छोड़ के तो नहीं जा सकते। तो हमारा भी संगठन बन रहा है नया, सरकार से बातचीत करने वाला काम कर रहा है। अफसरों में तो हमारा मजाक उठा के बैठा हुआ है, वो तो बिल्कुल AC में बैठा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप देख लीजिए जो तस्वीर देखो, अब ये पंजाब से आए हैं, ट्रेन से आए थे इन लोग, सुबह आया। अब उनको थोड़ा क्लाइमेट बदली होने की वजह से इन लोगों का थोड़ा तकलीफ हो रहा था। अब 4-5 लोग तो गुरुद्वारा में चला गया था थोड़ा आराम करने के लिए, वो गुरुद्वारा में है। अब इन्होंने थोड़ा अभी हमने लेटने के लिए बोला था, जो कि है तो गर्मी, यहाँ तो कोई फैन नहीं है, कोई कूलर नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक तो ठंडा पानी भी नहीं मिल रहा। अभी जो एक तो ठंडा पानी के लिए कूलर बना कर रखा है पुलिस वाला, वहाँ उसके अंदर पानी है ही नहीं है। जब ये जो सुबह आता है तो टाइम पर उसमें ठंडा ऐसी ठंडा पानी मिलेंगे, उसमें पीना तो है नहीं है। जब गर्मी जो के बीच में अगर आप उधर जाकर देखेगा तो उसमें पानी है ही नहीं है। तो इसी जैसे प्रशासन ने करके रखा है, गर्म पानी का एक टंकी बना कर रखा, आप देखो उसके अंदर गर्म पानी मिल रहा है पीने के लिए। प्रशासन की तरफ से कुछ भी नहीं है। लेकिन हम तो हमारा अनशन में हमको तो ये कोई दिक्कत नहीं है, जो कि हम सेना में नौकरी किया है, तो सेना में साख सुविधा के साथ में अब तो नहीं रहता है हम लोग। हमारा उस जगह पर भी हमको पानी जो भी हो हमको इसी जैसा ही मिलते थे। लेकिन अब हमारा संघर्ष है, तो हमारा संघर्ष का मतलब यही है, आने वाला जो पीढ़ी है वो हमारा ऊपर जो निर्भर है, जो मतलब जो सेना में अभी जो गोले का सामना करके जो बैठा हुआ है, वो भी हमारे ऊपर ही जो जाग के देख रहा है, जो कि हम यहाँ अगर हम अटके चले जाएंगे उसका क्या भविष्य होगा, अगर हम यहाँ से ऐसे ही चले जाएंगे हमारा पीढ़ी का भविष्य क्या होगा। ये सब सोच के हम बैठे हैं। ये हमारा एक मतलब ये एक हमारा एक जिम्मेदारी बनता है, हम बोनस के ज़िंदगी में रहता है, हमारी जिम्मेदारी है, चाहे हमको मरना पड़े या जीना पड़े, जो भी हो हम तो यही रहेंगे। जो भी आप देख रहे हो ये पेड़ है, हम थोड़ा से पेड़ का हाथ लेके यहाँ बैठा हुआ है। ये पेड़ किसी टाइम पर किसी ने यहाँ लगाए थे, उनको भी ये नहीं पता होगा जो कि इस पेड़ बड़ा होने के बाद इन लोग आकर बैठेंगे, तो वो हो या ना हो, लेकिन हम भी वही कर रहा है, हमारा आने वाला पीढ़ी के लिए काम कर रहा है, ये पेड़ का जैसा ही। आप यहाँ पर अभी गर्मी भीषण पड़ रही है, बैठे हुए हैं, इसके बाद बरसात आ जाएगी, कब तक आप ऐसे बैठे रहेंगे? जब तक सरकार चाहता है उतना दिन तक हम बैठे रहेंगे, जो कि हमको बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। हम एक कॉल कर देगा तो एक कॉल अगर हमने कर देता है तो भी हमारा सपोर्ट के लिए लोग आने के लिए तैयार है। लेकिन हम तो देखो, हम लोग कभी भी, हम तो अनुशासन में रह के आया हुआ है, हम सरकार को कोई नुकसान नहीं चाहता। हम हमारा सरकार जो है, अगर आप कह रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं आप कोई नुकसान नहीं चाहते हैं, दूसरा आप यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं, आपको नहीं लगता है कि ऐसे बैठने से क्या है कि कुछ काम होगा, सरकार आपकी सुनेगी? क्योंकि जिस तरीके से आप चुपचाप बैठे हुए हैं, आज 111 दिन हो गया है, कोई चीजें नहीं हुई हैं, कुछ भी आप लोगों के लिए नहीं हुआ है, आगे उम्मीद है? आप सरकार को गुमराह किया हुआ है। सरकार ने 65,000 करोड़ रुपए
जो आपने हाल ही में जो अपना प्रधानमंत्री ने जो राजस्थान में भाषण दिया था, 65,000 करोड़ रुपए उन्होंने वो आरोपी में दी है, तो दिया है, ये नहीं बता रहा हम नहीं, लेकिन उसमें से 85% फंड हमारा अफसरों ने अड़प के लेके गया, लूट के लेके गया, हमारा ताली से लूट के लेके गया है, जो कि सरकार को गुमराह करके झूठ बोल के लेके गया है, जो कि उनके लिए आतरेज नहीं है। वो आरोपी जो अफसरों के लिए आतरेज नहीं है, वो आरोपी जो है जो कम उम्र में आने वाला जवानों के लिए है, जो कि हम लोग बेसहारा होकर हमको 40 की उम्र में तो आना। सरकार ने दे दिया, पैसे दे दिया, आपके अफसरों ने आपके साथ धोखा किया, तो फिर आप सरकार से क्या सरकार के पास हमने इसी विसंगतियों के ऊपर विवरण के साथ में हमने मेमोरेंडम दी है। अब भारत का जो राष्ट्रपति जी और रक्षा मंत्री जी अपना प्रधानमंत्री जी को हमने मेमोरेंडम कई बार हमने यहाँ से दिया था, उनके साथ में 12 बार तो हमारा मीटिंगें हुई है, लेकिन उन्होंने मजाक के लिए हमको हमारे अफसरों के साथ में मिलकर हमको यही बोलते थे आप लोग अपना संज्ञाबल दिखाओ, लेकिन संज्ञाबल हमारा संज्ञाबल तो हमारा अफसरों को गोद में बैठे थे, जो कि हमारा हर बातें हमारा अफसर करते थे, हमारा कोई अलग से कोई यूनियन नहीं था। लेकिन हम लोगों ने इधर आने के बाद हम लोगों ने संज्ञाबल भी दिखाया, हम लोगों ने पूरा स्टेट गवर्नमेंट के सामने से पूरा जिला कलेक्टर द्वारा भी हमने संज्ञाबल दिखाते हुए हमने अपना मेमोरेंडम दिया है। जो आपने देख लो उस वीडियो के अंदर, जो प्रधानमंत्री का जो अपना रैली होता है उतना भीड़ तो उसमें भी नहीं होता है। अगर किसी भी अगर प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को, कोई भी राजनीतिक पार्टी की भीड़ में अगर आप देखा होगा, उसी में फंडिंग होता है, लोगों को पैसा दे के खरीद के लेकर आके बिठाता है। लेकिन हमारा जितना भी रैली आप देखो, मेमोरेंडम देने वाले जो रैलियाँ आपने जो कवर किया होगा, आप देख लीजिए उसके अंदर कोई फंडिंग नहीं है। हमारा इच्छा से हम लोगों ने बुजुर्ग होके उसी के अंदर जाके बैनर पकड़ के गया है, हमारा अपना पैसा से गया है। जो ये सब चीज़ें सरकार को समझा लेना चाहिए। उसके बाद हमने जो अपना सांसद के द्वारा भी हम लोगों ने अपना मेमोरेंडम दिया है, सांसद का जो मेमोरेंडम, उसके बाद हमारे ग्रामीण क्षेत्र को जो जगाने के चक्कर में हम लोग ने अपना तहसीलदार द्वारा भी दिया है। सारे जो आप उसके अंदर का रैलियों को देख लीजिए, हमारा जो पूर्व सैनिक कोई फंडिंग का नहीं है, कोई पैसा से नहीं है। ये सब चीज़ें गवर्नमेंट समझा लेना चाहिए था, जो कि हमें यहाँ बिठाया हुआ है हमारे अफसरों ने क्या क्या छल किया है उसके बारे में सरकार को बता दिया है। सरकार उसको ऊपर जल्दी से जल्दी एक कमीशन बिठा के, कमीशन में भी हमने मांग किया हुआ है 3 रिटायर्ड जज का, अगर उन्होंने 3 रिटायर्ड जज के साथ में मिलके हम जो हमारा इस चीज़ का ऊपर उन्होंने समझा लेना चाहिए। ज़्यादा हमारा पोजीशन लेना अच्छा नहीं लगता है, जो कि हमको तोड़ना फोड़ना हमको ज़्यादा आता नहीं है, अगर आग लगाना भी नहीं आता है, अगर आग बुझाना तो अगर तोड़ने से उसको रोकना, यही हम लोग सीख के आया है देश के लिए। तो इसीलिए हम लोग यहाँ इस जगह पर बैठे हैं अपना मांग लेके। अगर संज्ञान लेने में अगर ज़्यादा परेशान अगर सरकार हमको ज़्यादा परेशान लेंगे, आने वाला टाइम पर जो वोट के चोट लगेंगे, 2024 में चुनाव आने वाला है, हमें अफसर का साथ जो हमें मिलना नहीं है। अफसर वो सोचता होगा, अफसर नहीं तो सरकार को बताता होगा, क्योंकि हमारा इंडियन एक्सर्विसमैन लीग जो है उसी में अफसर उनको समझाता है, हम लोग इकट्ठा बन के आ जाएंगे। सरकार सोच के बैठा होगा, क्योंकि हमारा भी एक फेडरेशन ऑफ वेटरन ऑर्गेनाइजेशन हमारा भी शुरू हो रहा है, हमारा उसको जो उसके लिए हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जो उसके बाद हम खुद ही बात करेंगे सरकार से, हम कोई अफसर के साथ में नहीं जाना है। अफसरों की वजह से हम बैठा हुआ है, कितना भी धूप हो, आज आप इसके पीछे हमारा लाशें उठना पड़े, जो कुछ भी हो, हमारा तो ऐसे ही तो हमारा एक तो शहीद हो चुका है। ठीक है। अभी तक गोपाल जी ये बताइए, अभी सुनने में आया कुछ लोग यहाँ पर धरने में शहीद भी हुए हैं और बहुत सारे लोगों की तबीयत बिगड़ गई है गर्मी की वजह से, तो ऐसे कितने लोग हैं, कहाँ के लोग हैं, वो कुछ बता पाएंगे? काफ़ी लोगों का जो इलाज चल रहा है। आज का दिन में भी 2-3 आदमी अभी हॉस्पिटल में भी चला गया था। ठीक है, उसके बाद वो बोल रहा हम थोड़ा सा तकलीफ है, हम थोड़ा घर जाता हूँ। हम लोगों ने बोला आप चले जाओ, कोई बात नहीं, ये हमारे सांकेतिक धरना है, हमको तो ऐसे कोई नारा लगा के कोई ऐसे कोई दिखाने की जरूरत नहीं। सांकेतिक धरना है, मैं उसको चला रहा हूँ, संभाल रहा हूँ, स्टेज का संचालक के रूप में मैं खुद ही इधर ही है, हम संभाल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार हमारा पोजीशन ज़्यादा ले रहा है, इतना पोजीशन तो उन्होंने नहीं लेना चाहिए, जो कि ये कोई ऐसे लोग नहीं है। हमने जो इस देश का सेवा की है, किसी टाइम पर हमारा जो जवानी हम लोगों ने जो देश को बॉर्डर में निकाला है, अभी हम लोगों को यहाँ जो बिठा कर रखा है, उसके लिए जो भी हमारा जो मेमोरेंडम दिया है उसको ऊपर विवरण के साथ में उस चीज़ को देखिए और उसके बाद जल्दी से जल्दी उसको निपटारा करिए, वो उनके लिए अच्छा है। गोपाल जी ये बताइए कि आप लगातार 111 दिन से धरने पे बने हुए हैं, जिस तरीके से किसानों का आंदोलन 13 महीने चला, वहाँ पर जो है कि 1000 से ज़्यादा जो है कि शहीद किसान हुए, लगातार उसी तरीके से आपके धरने में भी शहीदी की तरफ जो है कि रुख बढ़ता जा रहा है। तो क्या इस सरकार जो है कि लोगों की शहादत का इंतज़ार कर रही है?
सरकार को गुमराह करके रखा है। सरकार को एक्चुअली कुछ भी पता नहीं है। उनसे अभी तक उनसे बातचीत करने के लिए हमारा कोई इसलिए नहीं गया, हमारा नाम उधर है ही नहीं है, हमारा कोई संगठन है ही नहीं है। तो सरकार ने हमको क्या टास्क दिया है? सरकार ने बोला संज्ञाबल दिखाइए, हमने संज्ञाबल दिखाया। संज्ञाबल दिखाने के बाद हम लोगों ने मेमोरेंडम दे दिया। मेमोरेंडम देने के बाद हम लोगों ने हमारा फेडरेशन ऑफ वेटरन ऑर्गेनाइजेशन का जो संगठन भी बना दिया। अब उनका रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है, अभी तक उसका रजिस्ट्रेशन होकर निकला नहीं है, वो भी हो रहा है। उसके साथ में हमारा ऑल हिंदुस्तान का जितना इंडिया के अंदर जितना संगठन है जवान जेसीओस का, वो संगठन हमारे से जुड़ चुका है। कुछ लोग अभी जुड़ रहा है, जो कि हमारे कुछ शर्तें हैं। हमारे संगठनों में कोई राजनीति पार्टी नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी अफसर नहीं होना चाहिए। इसलिए उसी में कुछ लोग वहाँ से अपना अपना रजिस्ट्रेशन का इस्तीफा देके दूसरा रजिस्ट्रेशन करने के लिए तैयार पड़े हैं। आने वाला टाइम में वो भी आपको दिखाई देंगे। लेकिन हमारा संगठन का बात जो भी है, हमारे साथ में बहुत बड़ा विसंगतियाँ किया है, बहुत बड़ा छल किया है, उसका पूरा दोषी हमारा अफसर है। जो उन्होंने जो हमारा जो मेमोरेंडम जो आए थे, जो हमारा मेमोरेंडम जो हमारा जो सर्कुलर जो आए थे 666 सर्कुलर, जो जनवरी 2020 का जो 2023 जनवरी में जो निकले थे, तो उसी के अंदर जो हमारे साथ में छल जो हुआ है हमने देख लिया। उसको हमने विवरण के साथ सरकार को दिया है। आप चार्टों में देख लीजिए, आप चार्टों के अंदर इतना अच्छी विस्तार से हमने लिख के दिया है। अब हल्ला बोल कार्यक्रम आपने दिया है, आपको पता होना चाहिए तहसीलदार के सामने हमारा लोग ने गया था, जो चूड़ी और सिंदूर दिखा रहा था। ठीक है, ये सब चीज़ें जो आप इससे ज़्यादा कौन सा मैसेज हम दें सरकार को, जो गांव तरफ पे किसी को पता भी नहीं थे। जो परसों की दिन हमारे पास इधर एक बुजुर्ग आए थे, वो 100 साल हो चुका उसको उम्र, वो अपना रोटी लेके यहाँ आए थे। वो बोल रहा हमको पता ही नहीं चला, ये हल्ला बोल कार्यक्रम हुआ तभी पता चला, तभी वो जंतर मंतर के लिए रवाना हुआ, इधर आया। यानी कि लोगों के अंदर, सैनिकों के अंदर जागरूकता आ रही है। तो हम तो यहाँ स्टेज संभाल कर रखा है, हमें इतना परेशान लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हुआ है सरकार को भी पता है, ये नहीं है उनको पता नहीं हो, लेकिन उनको गुमराह करके रखा है। इसलिए गुमराह करके रखा है, हमारा बड़ा बड़ा अधिकारी होता है, चीफ ऑफ आर्मी से रिटायरमेंट होके भी बैठा हुआ है, गवर्नर से रिटायरमेंट होके बैठा है, मंत्री भी है, सब कुछ होते हुए भी सरकार को सब पता है, लेकिन गुमराह करके रखा है। और सेना के अंदर, अपना देश के अंदर रक्षा मंत्री कौन होना चाहिए, यूनिट कहाँ रहना चाहिए, कौन सा यूनिट किधर रहना चाहिए, कौन सा यूनिट में कमांडिंग अफसर कौन चाहिए, सूबेदार मेजर कौन होना चाहिए, ये सब तैयार करने वाला हमारा जो रिटायर्ड ऑफिसर है, वही ऑफिसर हमारा ऑफिसर जो हमारा सरकार को गुमराह करके रखा है। झूठ बोलते रहता है, वो अपना फायदा के लिए झूठ बोलेंगे, हमारे सामने झूठ बोलेंगे, सरकार का सामने झूठ बोलेंगे, पूरा पब्लिक के पास झूठ बोलेंगे। झूठ बोल के आपको उसका झूठ का जो ये भंडारा, आपने ये भी खुद ही देखा पार्लियामेंट के अंदर, जो CAG रिपोर्ट निकल के आया, जो 40% पूर्व सैनिक अधिकारी जो फर्जी जो अपना डिसेबिलिटी पेंशन लेकर आया हुआ है करके खुद ही सरकार के पास रिपोर्ट है। अब आप जांच करके देखिए, हमारा गैलेंट्री अवार्ड के ऊपर जांच करने से पता चलेंगे, जिसको मिलना उसको नहीं मिलता है। ये सब चीज़ें सरकार को पता है, ऐसे नहीं है, लेकिन मशीनरी ऐसी बना हुआ है, पॉलिसी ऐसी बना कर रखा है, 75 साल से ऐसी दबा कर रखा हुआ है। सरकार को समझा लेना जरूरी है। हम कोई अनपढ़ नहीं है, हम अपना जो काम है, हमारा जो भी मांग है, ये सरकार से या रक्षा मंत्री से मांगने के अभी हमको कोई अफसर का ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही मांग लेंगे। लेकिन उसमें एक कमी यही थे, संज्ञाबल नहीं थे और संगठन नहीं थे, हम दोनों बना दिया है, उसका काम चल रहा है। जो अभी सैनिक शहीद हुए हैं, उनका क्या नाम है, कहाँ के थे वो, ये बता वो सकते हैं? उनका नाम है सुरेंद्र सिंह शिवाज नाम है, जो हरियाणा का है, जो मतलब हरियाणा का रहना जज्जर का है। जो उन्होंने हफ्ते में 1-2 बार इधर आते रहते थे, बैठ भी लिया है, जिसके अंदर वीडियो भी पड़ा है। जो हमारा सतबीर सिंह साहब ने जो क्या बोलता कौन सा दिन मनाया था, 29 दिन, उसका दूसरा दिन भी आए थे उन्होंने यहाँ। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। जो हमारे पास वो आते रहे, बहुत अच्छे मित्र थे, हमेशा हंस के रहते हो। से शहादत जब होती रहेगी सैनिकों की, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा फिर? इसका जिम्मेवार तो देखो, आ रहे हैं और परेशानी हो रही है, सबसे बड़ा जिम्मेवार जीवन को खो दे रहे हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार तो हमारा अधिकारी है और उसको संरक्षण करने वाला हमारा सरकार है। लेकिन ये सब चीज़ें उनको देखो, कुछ भी हो, हमारा अधिकारी चाहे ये अब आने वाला जो इलेक्शन में अगर टिकट लेके अगर वो चुनाव भी लड़े हमारा अधिकारी, हमारा कोई वोट उनको नहीं जाएंगे। हम ऐसे प्रचार करके बाहर निकलेंगे, उनको वोट तो देना ही नहीं है। ठीक है, हमारे जवान जेसीओ अगर टिकट लेके रहता है, उनको तो जरूर वोट देंगे, उनको हम जिता कर लेके जाएंगे। बाकी जो वोट का चोट के लिए अगर तैयार होना तो तैयार हो जाइए। हमारा जो संज्ञाबल जो है, अभी तक सरकार का सामने वो रखते थे, अपना फ़ायदा उठाते थे। अब हमारा संज्ञाबल हम दिखाएंगे, हम ही हमारा मांग करेंगे। ठीक है।